पूरा घर ही खत्म हो गया है। आप ये देखो ना कि ये पूरा घर मैंने अभी 1 महीना पहले ही इसको बनाया है, 1 करोड़ का लोन लेकर के। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसका लोन भरूं या इस मकान को दोबारा बनाऊं। मालिक ने रात को मेरे से जब बात करी, वो कह रहा है जी आप हमारा कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे पॉलिटिकल रिलेशन इतने अच्छे हैं, आप जैसे कीड़े मकोड़े हैं, हमारे को कोई फर्क नहीं है इन चीजों से, हमारी फैक्ट्री 1 महीने में दोबारा शुरू हो जाएगी। मालिक तो रात को सड़क पे खड़ा होकर हंस रहा था वो, तो मैं उसके साथ गई। मैंने उससे फिर बोला, मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा इतना हम तड़फ रहे हैं, हम औरतें सड़क पे खड़ी हुई हैं और आप हंस रहे हो, इतनी लेडीज जल गई हैं। वो कहता है मैं क्या करूं, मैं टेंशन लेके मैंने अपने आप को अटैक करना है। कुछ नहीं सुनते, वो कहते हैं जी हमारी तो बहुत चलती है, आप कुछ नहीं कर सकते हमारा। बाकी गली वाले शांत है, पहले 3 बार आग लगी है, किसी ने कुछ कर लिया है जो आप कर लोगे, उनका कहना ये है। इंडस्ट्री को रिहायशी एरिया में कैसे चला सकते हैं, उन्होंने परमिशन दी ही कैसे इसको? और जो बंदा मुझे इतनी बड़ी बात बोल रहा है कि मेरी 1 महीने में दोबारा फैक्ट्री शुरू हो जाएगी, पहले 2 बार मैं यहाँ पे फायर हो चुकी है, मेरा कोई किसी पड़ोसी ने कुछ नहीं किया, उसके मतलब इतनी चलती है ना कि कोई पड़ोसी बोलने के लिए तैयार नहीं है। और मैं नहीं दब सकता, मैं मेहनत के पैसे लगा रखे हैं, मैं नहीं दब सकता। आगे आगे पानीपत के न्यू मॉडल टाउन कॉलोनी में एक फैक्ट्री में आग लगने से जहां मकानों में दरार आ गई है। इस दरार के कारण जहां जो लोग इस मकानों में रहते थे उनका रहना दुर्भर है और वो काफी परेशान हताश है, क्योंकि करोड़ों रुपए का कर्ज लेकर ये रहने का आशियाना बनाया था। पर 7 लाख की फैक्ट्री में जब आग लगी तो इस आग ने इस घर की नींव को हिलाकर रख दिया, दीवारों में दरार तक आ गई। वहीं जो पीड़ित है उनका रो रो करके बुरा हाल है, क्योंकि लाखों रुपए खर्च कर ये मकान बनाया था, अब इस मकान में रहने के लायक कोई जगह नहीं बची है और अगर इस मकान में वो रहते हैं तो वो खतरे से खाली नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब फैक्ट्री के मालिक से बातचीत की गई तो फैक्ट्री के मालिक के द्वारा अटपटे जवाब दिए गए। ये कहना पीड़ित महिला की मां का है। साथ ही फैक्ट्री के मालिक का कहना है कि उनके पास तमाम तरह की एनओसी है। बता दें आपको, इस फैक्ट्री में आग लगने से 5 महिलाएं झुलस गई हैं और इनका एक निजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। और साथ ही इस पूरे मामले को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है, तो दैनिक भास्कर ने फ्रंट पेज पर इस खबर को छापा है और बताया है कि इस फैक्ट्री के पास कोई एनओसी नहीं थी। अगर इसके पास एनओसी होती तो इसके पास आग बुझाने के व्यापक यंत्र भी होते। और जिस प्रकार से रिहायशी इलाकों में इस फैक्ट्री को बनाया गया, इस फैक्ट्री को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। कई जानी नुकसान हो सकते थे, क्योंकि जिस प्रकार से तंग गलियां थी, इन तंग गलियों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का घुस पाना बड़ा मुश्किल था। पर फिर भी फायर ब्रिगेड के जो कर्मी थे उन्होंने साहस दिखाया और इन गलियों के बीच ले जाकर गाड़ियों को आग बुझाने का प्रयास किया। इस आग बुझाने के लिए जहां लगभग 10 से 12 गाड़ियां निरंतर मेहनत कर रही थी, साथ ही एनएफएल से सीआईएसएफ की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो भी मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास किया। पर सवालिया निशान प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं, सवालिया निशान उस व्यक्ति पर खड़े हो रहे हैं जिसने इस रिहायशी इलाके में इस फैक्ट्री को बनाया और सालों से इस फैक्ट्री को चला रहा है। 2021 में जब इस फैक्ट्री में आग लगी उसके बाद भी लोगों ने विरोध तो किया, पर ये फैक्ट्री वहां से निकल नहीं पाई। पर इस बार लोगों का कहना है कि इस बार वो फैक्ट्री को यहाँ पर चलने नहीं देंगे। अवैध तरीके से फैक्ट्री यहाँ पर चल रही थी, जिसके चलते नुकसान हो गया है और लाखों का नुकसान, इसकी भरपाई कौन करेगा? क्योंकि लाखों रुपए का लोन लेकर जिन लोगों ने अपने रहने का आशियाना बनाया था, उस आशियाने में अब दरार आ चुकी है और दरार आने की वजह से ये मकान रहने लायक नहीं बचा है। हाँ, मैं यहीं थी। मुझे ना मेरी बेटी ने फोन करके बुलाया कि मम्मी यहाँ आग बहुत ज्यादा लग चुकी है, तो हम उस टाइम यहाँ आए तो आग बहुत ज्यादा थी। यहाँ 5 लेडीज भी अंदर जली और हमें तो यही है कि हमारे को न्याय मिले। देखो, दुख तो होता है जब बच्चों के साथ ऐसा होता है, तो पेरेंट्स को दुख होता है। इतनी मेहनत से पैसा कमा के लगाया है, अब देखो आपने खुद देख लिया मकान की क्या हालत हुई पड़ी, पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया। अभी फिलहाल ये रिस्क है, रहने का लायक नहीं है अभी, रिस्क है। हाँ अब हाँ, और मालिक तो रात को सड़क पे खड़ा होकर हंस रहा था वो, तो मैं उसके साथ गई। मैंने उससे फिर बोला, मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा इतना हम तड़फ रहे हैं, हम औरतें सड़क पे खड़ी हुई हैं और आप हंस रहे हो, इतनी लेडीज जल गई हैं। वो कहता है मैं क्या करूं, मैं टेंशन लेके मैंने अपने आप को अटैक करना है। उसने ये जवाब दिया, तुम्हारे आदमियों ने टेंशन ले रखी है, क्या तुम्हारे आदमियों को किसी को कुछ हुआ है?
उसने मुझे ये जवाब दिया। मैंने उसको यही कहा कि इंसानियत तौर पे आप कम से कम हमारा सहयोग तो कर सकते हो, मेरे पास तो खड़े हो सकते हो। और अब आप देखो, हमें तो यही है कि सरकार से भी यही अपील है कि कुछ न्याय हो और ये जो फैक्ट्री है रिहायशी इलाके से यहाँ से निकाली जाए। हमें नहीं पता था किसी को भी कि यहाँ 3-4 बार पहले हो चुका है। पता होता तो हम यहाँ ना मकान बनाते। मकान का उद्घाटन कब किया? अभी दशहरे वाले दिन हुआ था। मकान में काम चल रहा है, पूरा कंप्लीट अभी तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, काम चल रहा है अभी, ये अभी तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। दशहरे वाले दिन भी बस वो थोड़ा सा वो हनुमान वगैरह आए थे, ओपनिंग भी पूरी तरह से नहीं की, बस यही हुआ है यहाँ पे। इतनी मेहनत से मकान। हाँ भाई, अब देखो बच्चों ने इतना 1 करोड़ का लोन लेके बनाया है, अब देखो इस पे क्या पता कितना लगेगा। अब ये हर्जाना देता है, कितना देता है, क्या करता है, अभी तो वो थोड़ा सा एटीट्यूड में ही बात कर रहा है हमसे। तो आप जाएंगे प्रशासनिक अधिकारी के पास? देखो अगर यहाँ सुनवाई नहीं होगी तो आगे जाएंगे फिर। नुकसान यहाँ तो पूरा घर ही खत्म हो गया है। आप ये देखो ना कि ये पूरा घर मैंने अभी 1 महीना पहले ही इसको बनाया है 1 करोड़ का लोन लेकर के। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसका लोन भरूं या इस मकान को दोबारा बनाऊं। यहाँ पर इतना बुरा हाल हो चुका है कि मेरा पूरा मकान ही क्षतिग्रस्त हो चुका है, जो कि कोई देखने के लिए सुनने के लिए तैयार ही नहीं है फैक्ट्री वाला। आपने फैक्ट्री मालिक से बात करी, क्या कुछ बात की? फैक्ट्री मालिक कहता है रात को हमारी बात हुई कि हमारे पास सारे कागज पूरे हैं। जब मैंने सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा तो उसमें लिखा गया है कि एनओसी नहीं है। फैक्ट्री मालिक ने रात को मेरे से जब बात करी, वो कह रहा है जी आप हमारा कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे पॉलिटिकल रिलेशन इतने अच्छे हैं, आप जैसे कीड़े मकोड़े हैं, हमारे को कोई फर्क नहीं है इन चीजों से, हमारी फैक्ट्री 1 महीने में दोबारा शुरू हो जाएगी। मैंने मकान देखा, अभी मकान में काम ही चल रहा है, अभी उसके पेंट भी नहीं है। अभी तो ये हमने शुरू ही किया है, 1 महीना पहले मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ कि बाकी जो काम है, जो पेंडिंग काम है, वो अंदर रह के पूरे कराए जाए। अभी वो पूरा हुआ नहीं है। और आप ये देख रहे हो कि न्यू कंस्ट्रक्शन में ये हाल है, अगर पुराना होता तो क्या होता। ये तो मुझे यहाँ क्या पता चला जब पड़ोसी से सुबह मेरी बात हुई कि इस फैक्ट्री में 3-4 बार पहले भी फायर हो चुकी है। तो जो मकान था आपने किस तरह से बनाया था, कैसे मेहनत की, कैसे कमाई? ये मैंने बैंक से लोन कराया है और बैंक से लोन लेके अभी पहली इंस्टॉलमेंट ही गई है, पहली किस्ती गई? पहली किस्ती गई है अभी, क्योंकि शिफ्ट हुआ है उसके बाद अभी तो कंस्ट्रक्शन चल ही रही है। अब मेरे को यही तो दिक्कत आ रही है ना कि मैं वो लोन भरूंगा या इसको दोबारा करूंगा, क्योंकि ये तो पूरा ही तोड़ के दोबारा बनाना पड़ेगा। आप देख रहे हो पूरे घर के अंदर ही सब तरफ से दरारें आ चुकी है। तो करीबन कितने पैसे लग चुके हैं मकान में? लगभग मेरा 1 करोड़ रुपया लग चुका है इसके ऊपर। आपने 1 करोड़ 1 करोड़ 10 लाख का ले रखा है, मकान के लिए? मकान के लिए लिया है। तो आपने मालिक से इस बारे में कुछ बातचीत करी, उसका क्या कुछ हुआ है? वो कुछ नहीं सुनते, वो कहते हैं जी हमारी तो बहुत चलती है, आप कुछ नहीं कर सकते हमारा। बाकी गली वाले शांत है, पहले 3 बार आग लगी है, किसी ने कुछ कर लिया है जो आप कर लोगे, उनका कहना ये है। आपको पता नहीं था कि पहले भी इसमें आग लग चुकी है? सर अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ मकान बनाता ही क्यों। जिस समय ये आग लगी घर में कौन कौन था? मैं और मेरी वाइफ काम पे थे, मेरे माँ बाप और मेरे बच्चे दोनों घर पे अकेले थे। तो आप मेरे बेटे ने ही सारे सिलेंडर वगैरह बाहर निकाले। जब उसका कॉल आया तो हम भागते हुए आए और हमने बाकी सामान अपना बाहर निकाला। आप मानते हैं कि सही समय पे जो घर के लोग थे वो जागरूक हो गए? नहीं, बिल्कुल। ज्यादा नुकसान होता? बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था, क्योंकि वो अगर दरवाजे बंद रहते तो जहरीली गैस अंदर बननी थी और उससे उन्होंने बेहोश ही होना था। तो इस वजह से टाइम पे बचाव हो गया, जो बेटे ने फोन किया और समझदारी से मुझे बुला लिया। तो आप प्रशासन के लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? प्रशासन से यही अपील है कि इंडस्ट्री को रिहायशी एरिया में कैसे चला सकते हैं, उन्होंने परमिशन दी ही कैसे इसको। और जो बंदा मुझे इतनी बड़ी बात बोल रहा है कि मेरी 1 महीने में दोबारा फैक्ट्री शुरू हो जाएगी, पहले 2 बार मैं यहाँ पे फायर हो चुकी है, मेरा कोई किसी पड़ोसी ने कुछ नहीं किया, उसके मतलब इतनी तो चलती है ना कि कोई पड़ोसी बोलने के लिए तैयार नहीं है। और मैं नहीं दब सकता, मैं मेहनत के पैसे लगा रखे हैं, मैं नहीं दब सकता। तो आप कुछ अधिकारियों के पास भी जाएंगे इस मामले में? बिल्कुल जी, मेरे को जहां जाना पड़ेगा, चाहे कोर्ट में जाना पड़े, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे मेरे इसका मकान को ओके करा के दिया जाए, मैं नहीं छोड़ सकता इस चीज को। अरुण नाम है मेरा।